बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काबुल की हवा में दुश्मन का ड्रोन तबाह कर दिया गया, मुतादिद चेक पोस्ट बर्बाद, पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गुज़श्ता रात से जो कशीदगी का सिलसिला जारी है, उसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली जो मजीद वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात में उतार चढ़ाव है वो तो हमेशा से हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी है वो बहुत ही ज्यादा एक जिसे हम कहते हैं कि अबतर सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान ने हमेशा हर मौके पर और हर प्लेटफॉर्म पर यह कोशिश की है कि अफगानिस्तान के साथ अमन का एक ताल्लुक जो है वो बरकरार रखा जाए, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान रिजीम किसी भी सूरत अपनी जो हटदर्मी है उससे बाज आने से वो कासिर हैं। और अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर क्लैशेस हुए थे वही अभी तक वो सॉल्व नहीं हो सका था और उसके बाद अमन की लहर कोई नजर नहीं आ रही थी कि दोबारा से एक मरतबा फिर जो अफगान तालिबान रिजीम है उनकी जानिब से जो अफगानिस्तान की सरजमीन में महफूज पनागाहें जिनको दी गई है उनकी जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान के जो 6 मुख्तलिफ पॉइंट्स थे उनको इंगेज करने की रात को कोशिश की गई, जिसका भरपूर जवाब पाकिस्तान की जानिब से उनको दिया गया। एयर स्ट्राइक्स भी हुए और इससे पहले जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की जानिब से किया गया था वो ये बता दिया गया था कि इंटेलिजेंस बेस्ड जो शवाहिद मिले थे और मखसूस उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया गया था जिसमें जो खवारिज है जिनके हाइड आउट्स वहां पर मौजूद थे उनको निशाना बनाया गया था। और वो इस वजह से किया गया था कि जो इस्लामाबाद में रिसेंटली जो सबसे बड़ा सानिया हुआ था जिसमें जो नमाजी थे जो सजदे की हालत में थे, जो मासूम नमाजी थे, उनको शहीद किया गया था और जो एक बुज़दिलाना जो हमला किया गया था उसके ऊपर जो कार्रवाई थी वो पाकिस्तान की जानिब एयर स्ट्राइक जो है वो किया गया था। अब रात को जो 6 पॉइंट्स है जिसमें सबसे ज्यादा चित्राल जो अरंदू वाला है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है और उसके साथ साथ बाजोर, तीरा और उसके अलावा खैबर और जिला मोमन, इन 6 पॉइंट्स पर जो इंगेज है वो अफगान साइड से करने की कोशिश की गई। और उसके बाद तुरखम बॉर्डर का आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो भाग निकले वहां से। सेम इसी तरीके से जब पिछले मर्तबा इन्हीं 6 पॉइंट्स के ऊपर इंगेजमेंट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की भरपूर जो जवाबी कार्रवाई थी उसके फौरी बाद वो वहां से भाग निकले थे। लेकिन क्योंकि वो अपनी किसी भी बात से बाज आने वाले कोई नहीं है, ये अभी अगर रिसेंटली ले लें जब 19 अप्रैल को वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने दौरा किया था काबुल का और उसके बाद एक जो मुस्बित पेशरफ थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में वो हमें देखने को मिली थी। पाकिस्तान ने उसके बाद बायलैटरल और उसके बाद ट्राइलैटरल मीटिंग्स जो है वो करते रहे, जिसका दौर अफगानिस्तान में एक दफा हुआ काबुल में और उसके बाद चाइना में, इस्लामाबाद में, बीजिंग के अंदर ये जो सेशंस थे वो होते रहे। बायलैटरल भी मीटिंग्स होती रही, ट्राइलैटरल मीटिंग्स होती रही, चाइना बीच में था और चाइना की मौजूदगी में अफगान तालिबान रिजीम की जानिब से ये कहा गया, ये एक यकीन दहानी करवाई गई थी कि वो इंडियन इन्फ्लुएंस को अफगानिस्तान से खत्म करेंगे और इस चीज को भरपूर यकीन दहानी करवाई गई थी कि जो उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है उसको भी खत्म करने की कोशिश करेंगे और हर मुमकिन तावन जो है वो पाकिस्तान के साथ करेंगे। लेकिन जब ये मीटिंग्स तमाम तक चीजें खत्म हुई उसके बाद उनका एक विजिट जो है अमीर खान मुत्तकी का इंडिया का हुआ, जिसमें जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब हमें शवाहिद दिए जाए कि किस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो पाकिस्तान ने हर बार हर प्लेटफॉर्म के ऊपर शवाहिद और इंटेलिजेंस बेस्ड जो शवाहिद है वो उनको प्रोवाइड किए हैं, लेकिन वो इस चीज के ऊपर मानते ही नहीं है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हालांकि जब चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जब ये ट्राइलेटरल मीटिंग्स हो रहे थे, नेगोशिएशंस हो रहे थे, तब उनकी जानिब से इस चीज के ऊपर आमादगी का इजहार किया गया था कि हाँ हो रही है, इंडियन इन्फ्लुएंस भी है
इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पर वो खित्ते में रहने को पसंद करता है, क्योंकि अफगानिस्तान एक तन्हा खित्ता है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के साथ उसकी बॉर्डर शेयरिंग आप देख ले, एक लंबा चौड़ा बॉर्डर शेयरिंग भी है। उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के आप बहुत सारी चीजों को देख ले, वो सिमिलर है। एक तो मुस्लिम कंट्रीज है, उसके बाद बॉर्डर शेयरिंग इतना लंबा है, और उसके साथ साथ दिल भी मिलते हैं। आप बहुत सारे ये इस चीज से एग्री करेंगे कि हमारे बहुत सारे जो बॉर्डर एरियाज है, जिस तरह से तोरखम है, उसके अलावा खरलाची है, अंगूर अड्डा है, चमन वाली साइड पे देख ले, ये तमाम तर वो बॉर्डर से जहां पे अगर एक साइड एक किसी फैमिली का एक फर्द रहता है, अगर एक भाई एक तरफ रहता है तो दूसरा भाई दूसरी तरफ रहता है, रिश्तेदारियां हैं, कल्चर बहुत सारा मिलता जुलता है। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है या वहां पर जो 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि पाकिस्तान के साथ अगर वो इस तरीके से प्रॉक्सी के तौर पर, और वो भी इंडिया के कहने पर, हालांकि आप हमारे सामने क्या पूरी दुनिया के सामने इस वक्त ये चीज आया थी कि इंडिया को जिस तरीके का मुंह तोड़ जवाब विद इन 5 आवर्स पाकिस्तान की जानिब से दिया गया था, तो वो क्या अफगानिस्तान की मदद कर सकता है। हालांकि रात जब पाकिस्तान की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी था, तो इंडिया बड़ा वो कर रहा था, और इंडियन जो जर्नलिस्ट है वो बड़ा एक ट्वीट कर रहे थे। एक मजे का ट्वीट था जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कि किसी ने लिखा था कि तेजस और राफेल जो है वो देनी चाहिए, और उसके जरिए इस अफगानिस्तान को हेल्प आउट करना चाहिए। तो वो भूल शायद गए थे कि मई में पाकिस्तान ने वही राफेल उनके गिराए थे, जो कि अब तो खैर ट्रंप ने उनको 11 कर ही दिया है, बट जो 6-0 का एक जो राफेल का था वो याद है, और वो वही राफेल अब दोबारा से लेके आने की कोशिश करें। और तेजस वो एयरक्राफ्ट जो कि 2 मरतबा, एक तो दुबई में आप लोगों को याद होगा, और दूसरा गुज़िश्ता हफ्ते में दोबारा से जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग वो एक मरतबा फिर गिरकर तबाह हो गया, तो वो फिर वही चीजें जो है वो इंडिया जो है सामने लेके आ रहा है। तो वो भरपूर कोशिश तो ये करें कि जो इसको प्रॉक्सी के तौर पर अपने सामने रखें, और अपनी तमाम तर जो भी उनके ख्वाहिशात हैं वो उसको अब अफगानिस्तान के जरिए हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन क्योंकि वो भी भूल चुके थे, और अफगानिस्तान जो है वो उनकी बातों में आके ये भूल चुका था कि वो किसके सामने ये तमाम तर चीजें करने की कोशिश कर रहा है, कहाँ वो ये जो अटैक्स है या इंगेजमेंट करने की कोशिश कर रहा है, कि आपके पास क्या है। आप एक तो पूरे खित्ते में तन्हा है, सेकेंडली आप खित्ते में इस चीज के लिए भी फेमस है कि आप दहशतगर्दी फैलाने में, आप खित्ते में बदअमनी फैलाने में, सिक्योरिटी आपकी वजह से खराब है। और अगर हम इस लफ्ज को इस्तेमाल करें कि इंतहाई एहसान फरामोशी, कि पाकिस्तान ने 5 दहाइयों से अगर अफगानिस्तान के अफगान बहन भाइयों को अपनी सरजमीन पे रखा, यहाँ पे क्या कुछ उनको नहीं दिया गया। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान की हर वो फैसिलिटी जो आम शहरी का राइट था, पाकिस्तानी अवाम का राइट था, वो अफगान बाशिंदे यहाँ पर इंजॉय करते रहे हैं। इस्लामाबाद का कहीं कोना हो, विफाकी दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, यहाँ पे हो चाहे कराची हो, आपने जहां भी देखा है अफगान बाशिंदों ने वो तमाम तर फैसिलिटीज को एंजॉय किया है। राइट टू एजुकेशन आपको है, राइट टू हेल्थ आपको यहाँ पर था, जॉब्स आप कर रहे थे, बिजनेस आपके यहाँ पर थे, तमाम तर चीजें यहाँ पे होने के बावजूद। और रिसेंटली जब ये 19 अप्रैल वाली बात में करी थी, तो उसके बाद भी पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टेप उठाया कि चलो जो हमारे ताल्लुकात है वो बेहतर हो रहे हैं, तो नाज़िमुल उमूर से हटाकर जो एम्बेसडर है उसकी तैनाती भी कर दी गई थी कि चलो किसी हद तक तो करेंगे। लेकिन क्योंकि वो बातों की हद तक तो ये कह रहे थे कि ठीक है हम इंडियन प्रॉक्सी, इंडियन जो इन्फ्लुएंस है उसको खत्म करेंगे, लेकिन जब जैसे ही वो वापस जाते हैं तो फिर उनको ऐसा लगता है कि जी इंडिया है और उसकी प्रॉक्सी है तो वो बहुत ही अच्छा कुछ उनको मिल रहा है। जब तुर्की में और उसके साथ साथ सालसियों की मौजूदगी में जब निगोशिएशंस हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, तब भी पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा था कि आप हमें लिख के दें, क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं। जब चाइना बीच में था तब भी बातें की थी, लेकिन उन बातों का कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि वो अपनी बातें भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो जब उनको लिख कर देने के लिए कहा गया, तो उनको जो बैक साइड पे मुंबई से उनको एक गाइडलाइन जो मिल रही थी, तो वो जो निगोशिएशंस के मुतादिद दौर हुए थे, तकरीबन 5 कुछ निगोशिएशंस के दौर हुए थे, जहां पे टेबल पे बैठे सालिसियों के मौजूदगी में बैठे, लेकिन वो लिख कर देने को तैयार नहीं हुए। इंडिया में जाके वो अमीर मुत्तकी ये कहते हैं कि जी हमें बताएं कि कहाँ
استعمال ہو رہی ہے سرزمین, تو وہ شاید UN کی رپورٹ کو بھی بھول گئے تھے کہ UN کی رپورٹ میں باقاعدہ طور پر اس چیز کی تصدیق کی گئی تھی کہ افغانستان کی سرزمین متعدد یعنی 2 درجن سے زائد دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے. نہ صرف محفوظ پناہ گاہ بلکہ وہاں پہ ان کے ہائیڈ آؤٹس تو ہیں ہی, لیکن ساتھ ساتھ لانچنگ پیڈس اور ساتھ ساتھ ٹریننگ جو سینٹرز ہے وہ بھی افغانستان کی سرزمین میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ مینشن کیا گیا تھا کہ جو نور ولی محسود ہیں, چیف ہے TTP کے, ان کو بھی تقریباً 30 لاکھ افغانی جو ان کی کرنسی ہے وہ بھی ان کو ماہانہ ایز اے سیلری ان کو دی جا رہی ہے, جو کہ تقریباً $43,000 جو ہے وہ بنتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں UN کی رپورٹ میں ہے کہ جو 2 درجن سے زائد دہشت گرد تنظیمیں ہیں, جس میں TTP ہے, جس میں القاعدہ ہے, جس میں اگر بات کریں تحریک جہاد پاکستان اور تحریک جہاد پاکستان کے یہ انڈر ون امبریلا یہ تمام تر جو مختلف جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, BLA ہے, اس کے بعد مجید بریگیڈ ہے, یہ تمام جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ افغانستان کی سرزمین سے ہی آپریٹ ہو رہی ہیں اور وہ ان کو محفوظ پناہ دے رہے ہیں. رہی بات اگر وہ یہ ایک کلیم کرتے ہیں کہ جس سیویلینز کے اوپر ایک جو ہے اٹیک کیا گیا, تو سیویلینز کے اوپر تو نہیں کیا گیا, انٹیلیجنس بیس شواہد پہ انہی مخصوص جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں پہ جو خوارجی ہیں یا جن کو ہم فتنہ الخوارج فتنہ الہندوستان کہتے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. اور اگر سیویلینز کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے پاس ریسنٹلی اسلام آباد کے 2 ایسے ایگزامپلس, ہم بہت پیچھے نہیں جائیں گے, ہم جعفر ایکسپریس والا ٹرین والا جو حادثہ تھا اس کے اوپر بھی نہیں جائیں گے, اور بہت سارے جو ہمارے یہاں پر انٹرنلی سیکیورٹی کے صورتحال خراب ہو گئی, دھماکے ہوئے, ہمارے جوان شہید ہوئے, لوگوں کی جانیں چلی گئی, اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. ریسنٹ کی بات کرتے ہیں تو G11 والا ہوا تھا جو کچہری میں ہوا تھا, وہ بھی آپ لنک ملا تھا آپ کا افغانستان سے. سیکنڈلی جو امام برگاہ میں ہوا تھا, سیویلینز ہی تھے, اور وہ تو سیویلینز ایسے تھے کہ وہ نماز میں تھے اور وہ سجدے کی حالت میں تھے جب ان کو شہید کیا گیا تھا. اور اس کے بعد بنو کا واقعہ دیکھ لیں کہ بنو میں جس طریقے سے فوجی جو گاڑیوں کے اوپر حملہ ہوا, تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے یہ سب کے سامنے ہے, دنیا کے سامنے ہے. تو پاکستان جو انٹیلیجنس بیس شواہد کی بنیاد پر یہ کاروائیاں کر رہا ہے, تو وہ کسی سے وہ یہ بات نہیں کر سکتے کہ جس سیویلینز پہ ہوا یا یہ تمام تر چیزیں ہوئی. گزشتہ روز سے لے کر اب تک جو مختلف پوائنٹس پر, ایک تو کابل میں ایئر اسٹرائکس کیے گئے تھے, کندہار وغیرہ ان تمام پوائنٹس پہ کیے گئے تھے, تو اس میں تقریباً 133 جو افغان سائٹ پہ اموات کی تصدیق ہے وہ ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 200 سے زائد جو افغان سائٹ پہ زخمی ہیں ان کی تصدیق ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 27 جو چیک پوسٹ ہے ان کو تباہ کر دیا گیا ہے, متعدد پر پاکستان کا جو سب سے لالی پرچم ہے وہ لہرا دیا گیا ہے, اور کچھ کو تو وہ چھوڑ کر بھاگنے پہ بھی مجبور ہو گئے, جس طریقے سے پچھلی دفعہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. وفاقی وزیر عطا تارڑ کی جانب سے جو ایک ٹویٹ کیا گیا تھا اس میں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ 2 کور ہیڈ کوارٹرز کو اس میں تباہ کیا گیا ہے, 3 جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو کیا گیا ہے, 2 جو ہے ایمونیشن ڈیپوز کو اس میں تباہ کیا گیا ہے, 1 جو ہے لاجسٹک بیس کو تباہ کیا گیا ہے, 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز تھے, 80 سے زائد جو ٹینکس تھے ان کو تباہ کیا گیا ہے, ارٹلری گنز جو ہے ان کو یہاں پر ڈیمیج جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ افغانستان کی طرف سے شروع کی گئی, امن ان کو نہیں پسند آ رہا تھا, تو وہ انڈین پروکسی اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جس طریقے سے نیتن یاہو نے اپنے ایک خطاب میں کہا تھا, تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ افغانستان کو ہضم نہیں ہو رہی کہ اپنے جو پڑوسی ملک ہے جس کے ساتھ آپ کی سب سے زیادہ بارڈر شیئرنگ ہے, سب سے ایک لمبا چوڑا بارڈر شیئرنگ ہے, جہاں پہ آپ کے لوگ رہتے ہیں. تو مجھے یاد آتا ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے جب ہم نے اس سے پارلیمنٹ ہاؤس میں بات کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی اپنی حکومت ہے افغان جو طالبان رجیم کی جو ہر جائز اور ناجائز کام کرنے کے لیے مصروف ہے, تو ابھی بھی ہم نے یہاں پر جو افغان باشندے ہیں اس صورتحال میں بھی, حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ جب ہوئی تھی تب اس میں افغانی جب سہولت کار پائے گئے تھے تو ان کو منٹوں میں نکال دیا تھا, لیکن کیونکہ ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا سائڈ کر کے
अपने जो डिफेंस है उसको देख रहे हैं। तो अभी भी ये सिलसिला जो है वो जारी है, मजीद क्या होता है वो भी आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि अब से कुछ देर बाद 4 बजे के करीब एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी DGISPR की, जिसमें एक तमाम तर जो प्रोसेस रात गए से चल रहा है, क्या कितनी कामयाबी जो है पाकिस्तान को मिली है, कितने चेक पोस्ट तबाह किए गए हैं और मजीद क्या क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, उस तमाम के ऊपर ब्रीफिंग देंगे। उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।